नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी विषय में कक्षा 6 जिसमें हम पाठ नंबर 6 सुबह पढ़ेंगे। तो सुबह का अर्थ है सवार, प्रभात, सवेरा। तो सुबह का मतलब है सुबह यानी सुबह, प्रभात, सवेरा, प्रातःकाल, ये उनके समानार्थी है। तो पाठ का जो टाइटल है सुबह यानी जाग्या ત્યાંથી सवार। ये जो एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है सुबह, जिसमें एक बच्ची है जो 5 साल की थी, तब उसे पोलियो हो गया था। पोलियो यानी लकवो। तो पोलियो हो जाने की वजह से उनका जो पैर एकदम निकम्मे हो गए, बेजान बन गए, जैसे उनमें जान ही ना हो ऐसे बन गए। शुरू में ये जो लड़की है रेशमा नाम की, शुरू में वो अपना काम दूसरों पर निर्भर रखती थी, लेकिन जब 11 साल की हुई तो अपना काम खुद करने लगी। किसी पर निर्भर नहीं, अपना काम खुद करना, किसी पर बोझा नहीं बनना चाहती थी वो। अब एक दिन की बात है, एक दिन घर में सब लोग साफ सफाई कर रहे थे। तभी रेशमा जब सोकर उठी तो सब साफ सफाई में व्यस्त थे। रेशमा ने माँ से सवाल किया कि माँ, क्या आज कोई खास बात है जो सुबह सुबह में सब लोग साफ सफाई में व्यस्त हो गए हैं? कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के झाले उतार रहा है। तो माँ ने रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा कि बेटी, हाँ, अब आगे त्योहार आने वाला है, दीपावली का त्योहार, जिनसे दीपावली के पहले हम घर की साफ सफाई कर लेते हैं। अगर घर की साफ सफाई त्योहार के आने से पहले कर ले तो त्योहार का मज़ा ले पाएंगे, त्योहार को हम अच्छी तरह मनाएंगे। इसीलिए हम घर की साफ सफाई कर रहे हैं। फिर रेशमा ने कहा कि माँ, तुमने तो मुझे कोई काम सौंपा ही नहीं, मुझे भी काम करना है, मुझे भी कुछ ऐसा काम बताइए जो मैं कर सकूं। तो माँ ने उसे कहा, हाँ बिटिया रानी, मैं तुमसे काम लेना चाहती हूँ। पहले तू नहा धोकर तैयार हो जा, फिर मेवे वाला दलिया यानी दूध बना हुआ है वो दूध पी ले, फिर तुम मुझे हाथ बटाना काम में। और फिर जब रेशमा ने नहा धोकर तैयार हो गई और माँ के काम में हाथ बटाने लगी, तो माँ ने उसे साफ सफाई किए हुए डिब्बे हैं, उस डिब्बे को रेशमा को देते हुए कहा कि इसे अच्छी तरह से तू उसे पोंछ ले और फिर उस पर लेबल लगा ले। डिब्बे पर लेबल लगाने से क्या होता है, हमें कोई भी वस्तु आसानी से मिल जाती है। अगर हमें कुछ चाहिए तो डिब्बे पर लिखा हुआ आता है, इसलिए हम आसानी से ले सकते हैं। अगर डिब्बे पर लिखा हुआ न हो और हमारे घर ऐसे ही 4-5 एक साइज के डिब्बे हो, तो हम क्या करेंगे, चीज़ ढूंढने के लिए सब डिब्बे को खोलना पड़ेगा। लेकिन जब नाम लिखा होता है तो हम
उस चीज़ को अच्छी तरह से सारे डिब्बे को बिना खोले ढूंढ लेते हैं। तो माँ ने डिब्बे पर लेबल लगाने को कहा। रेशमा ने सारे डिब्बे पर लेबल लगा दिया और फिर काम करने लगी। अब दिवाली का त्योहार नज़दीक आ गया। दिवाली का दिन था। सब लोग दिवाली मनाने में, सारा गांव उत्सुक था दीपावली मनाने के लिए। इधर रेशमा के घर भी उसका जो भाई था गोलू, वो भी दीपावली में व्यस्त था। अब दीपावली मनानी है तो हम क्या करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं। फिर दीपावली के त्यौहार मनाने के लिए हम कपड़े नए खरीदते हैं। कई लोगों का होता है कि वो हमेशा नए वर्ष के दिन नए ही कपड़े पहनते हैं, ऐसा कई लोग का नियम होता है, इसीलिए वो नए कपड़े पहनते हैं। इधर जो दीपावली के लिए मिठाई भी बनानी होती है, तो उस दिन दीपावली के दिन माँ को मिठाई बनानी थी, लड्डू बनाना था। लेकिन लड्डू बनाने के लिए सारा सामान था नहीं, इसीलिए माँ लड्डू बनाने का सोच रही थी, लेकिन घर पे कोई नहीं था। दादा दादी बुजुर्ग थे, बुजुर्ग यानी गरड़ा। उसका भाई जो गोलू था वो एकदम छोटा था, जो बाजार नहीं जा सकता। माँ को भी सारा काम था तो वो भी बाजार नहीं जा सकती थी, इसीलिए लड्डू बनाने का सामान माँ को चाहिए था। पापा वो दफ्तर चले गए थे, अब लड्डू बनाने का सामान कौन लाए। इसीलिए माँ ने रेशमा को कहा कि रेशमा, लड्डू बनाने का सामान चाहिए। रेशमा ने कहा कि माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सामान लिए देती हूँ। और फिर उन्होंने सारा लिस्ट लिया और बाजार जाकर उन्होंने सारा सामान खरीद कर माँ को दिया। तो इस तरह माँ ने अपनी इसी तरह माँ को रेशमा ने मदद की। रेशमा पहिए वाली कुर्सी में बैठकर वो सारा सामान ले आई। यानी एक अपाहिज लड़की होने के बावजूद भी वो कैसे अपना काम खुद करती है, दूसरे पर बोझ नहीं बनना चाहती, ये बात बताई है। हमें भी, हम तो तंदुरुस्त हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, दूसरे पर बोझ बनते हैं। घर का काम हो तो हम अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अपनी माँ पर भरोसा रखते हैं, अपने घर के वडील लोगों पर भरोसा रखते हैं कि वो काम करेगा। बच्चों, आपको अपना काम खुद करना चाहिए। जैसे आप स्कूल से जाते हैं तो सबसे पहले अपने जूते अच्छी तरह से रखें, फिर अपना जो दफ्तर है उसे भी अच्छी तरह से रखें, अपनी जगह पर रखें। दफ्तर में लंच बॉक्स है खाली, उसे भी दफ्तर से निकालना चाहिए। वाटर बैग है उसे भी निकाल लेनी चाहिए, ताकि माँ को इतना काम कम करना पड़े। अगर आप लंच बॉक्स में से जो खाली डिब्बा है वो नहीं निकालेंगे, दूसरे दिन अगर फिर से नाश्ता रखना है स्कूल जाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, नहीं निकालते तो ढूंढना पड़ता है, फिर कई समय का हमें समय बर्बाद करना पड़ता है। तो इसीलिए पहले से ही हमें अपना काम कर लेना चाहिए, ये बात बताई है। एक अपाहिज होकर भी रेशमा अपना काम खुद करती है, तो हमें भी अपना काम खुद करना चाहिए, ये बात बताई। फिर दीपावली के दिन रात का समय सब लोग पटाखे छुड़ाने में व्यस्त थे। इधर गोलू भी पटाखे छुड़ाने में व्यस्त था। तभी उन्होंने एक पटाखे को छोड़ा, जलते हुए पटाखे को उन्होंने छोड़ा। पटाखा थोड़ी देर हुई लेकिन न जला, पटाखा नहीं फूटा। तो गोलू सोचता है कि वो बुझ गया है, ऐसा सोचकर वो दूसरे पटाखे जलाता है। तभी पहले जो बुझा हुआ समझा था वही पटाखे से धुआं निकलने लगी। गोलू के पीछे ही था। रेशमा ने तुरंत उसे देख लिया और गोलू को धक्का दिया। अगर रेशमा ने गोलू को धक्का नहीं दिया होता
तो पटाखे से जो गोलू है उसे खतरा हो सकता था। रेशमा ने धक्का लगाया। तभी रेशमा की जो दादी और दादा सब लोग अंदर घर में थे। माँ भी कुछ काम में थी, इसीलिए रेशमा, उसका भाई और उसके जो दोस्त नहीं था, उसकी बहन और गोलू दो ही पटाखे जला रहे थे। रेशमा ने इस तरह अपने भाई की जान बचाई। और फिर गोलू ने रेशमा से कहा कि तूने मुझे धक्का क्यों दिया। ऐसे करते हुए वो हंसता है। अगर रेशमा ने उसे धक्का नहीं दिया होता तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता था, अकस्मात भी हो सकता था। जैसे ही उन्होंने धक्का दिया तो उनकी पहले पहिए वाली कुर्सी धड़ाम से नीचे गिरी। रेशमा नीचे और पहिए वाली कुर्सी उसके ऊपर। आवाज़ आने से दादा दादी, मम्मी सब लोग बाहर आ गए और फिर जो दृश्य देखा उनसे वो रेशमा को शाबाशी देने लगे। कहने लगे कि रेशमा, आज तूने सचमुच गोलू को अकस्मात होने से बचाया। इस तरह ये जो रेशमा है, एक अपाहिज होकर भी अपने परिवार को बोझ नहीं बनना चाहती, अपना काम खुद करना चाहती है। ये घटना यहाँ पर जो पाठ है सत्य घटना पर आधारित है, यहाँ पर बताया गया है। अब हम पाठ की ओर, मैंने एक कहानी बताई, अब हम पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। पोलियो, हम टीवी पर भी कई बार प्रोग्राम आता है, सूचना भी आती है कि बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाइए। तो यहाँ पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। विकलांग मतलब शारीरिक खोड़-खापड़, अपाहिज, बराबर। विकलांग का मतलब है अपाहिज। विकलांग यानी अपाहिज अथवा खोड़-खापड़, बराबर। खोड़-खापड़ वाला बालक यानी अपाहिज बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए पोलियो की खुराक दी जाती है, पोलियो की दवा पिलाई जाती है, 2 बूंद पोलियो के, इस तरह कभी कभी जाहिरात भी आती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। तो जो रेशमा है वो कैसे अपनी सूझबूझ से और साहस से काम लेती है, ये बात यहाँ पर बताई है। उसकी शारीरिक कमी कभी उसके इरादों को बाधा नहीं बनती। भले वो शारीरिक तकलीफ में हो, शारीरिक रूप से वो तकलीफ में है यानी विकलांग है, लेकिन उनके जो इरादे हैं उनमें वो कभी बाधा नहीं बनती। उनकी शारीरिक कमी, वह जिंदादिली एवं परिश्रमी लड़की है। वह जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। तो ये जो पाठ है उस पाठ में रेशमा नाम की जो लड़की है, एक अपाहिज लड़की, कैसे अपना काम खुद करती है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहती, इस बात का यहाँ पर, इस घटना की यहाँ पर जानकारी हमें दी गई है। तो ये जो पाठ है, इस पाठ में एक अपाहिज व्यक्ति होकर भी अपना काम खुद करती है, ये बात बताई है। कभी बच्चे क्या करते हैं, हम कभी कभी लोगों की मजाक उड़ाते हैं। कोई अपाहिज है या अंधा है या कोई बीमार है तो हम क्या करते हैं, उनकी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन बच्चों, हमें किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। हम आज सशक्त हैं, तंदुरुस्त हैं, लेकिन न जाने कल हमारी ज़िंदगी में क्या घटना घटित होने वाली है, हम नहीं बता पाते। अगर आप अंधे को अंधे कहकर चिढ़ाते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में ऐसे अंधा हो या कोई एक आँख से देखता हो, ऐसे बच्चे को उसको चिढ़ाते हैं। तो ऐसे बच्चे को हमें नहीं चिढ़ाने चाहिए। कोई અપાહિજ है तो उसे भी લંગડો એવું કરીને બાળકો ખીજવે, પણ આપણે
हमें ऐसे बच्चों को हमें नहीं खिंचाना चाहिए। मानो कि आप आज सशक्त है, लेकिन कल कदाच यानी शायद आपको अकस्मात हो और आप ऐसे अपाहिज बन जाए या आपकी आँख चली जाए, बराबर। तो हमें किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर हम आगे पाठ देखते हैं। तो सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। सुबह में सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, घर की साफ सफाई में जुड़े हुए हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के झाले उतार रहा है। कोई सामान झाड़ रहा है, सामान्य झाड़ू यानी झापटू, बराबर। हम सब सारा सामान दीपावली आती है तो क्या करते हैं, उसे अच्छी तरह से साफ सुफ करते हैं। कोई मकड़ी के झाले उतार रहा है। मकड़ी यानी करोड़िया, मकड़ी यानी करोड़ियो, करोड़ियाना झाड़ा उतारवा। करोड़ियाना झाड़ा આપણે ઘરમાં લાગ્યા હોય તો ઉતારીએ, इसकी बात बताई है। तो मकड़ी के जाले उतार रहे हैं। रेशमा ने सोचा कि आज कोई खास बात है। जैसे रेशमा सोकर उठी तो उन्होंने सब लोगों को काम में व्यस्त देखा। इसीलिए रेशमा सोचने लगी कि शायद आज कोई खास बात है, इसीलिए सब लोग इतने काम में व्यस्त हैं। फिर उन्होंने माँ से कहा, माँ आज कोई खास बात है? माँ आज कोई ऐसी बात है जो सब लोग सुबह सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हुए हैं? आज सब लोग सफाई कर रहे हैं, क्यों सफाई कर रहे हैं? रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। रेशमा ने उत्सुकता से अपनी माँ से प्रश्न किया कि माँ आज क्या कोई खास बात है जो सब लोग इतने सफाई में व्यस्त हैं? माँ ने कहा, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, त्योहार के दिन है, इसीलिए सब लोग सफाई में व्यस्त है। हाँ बिटिया रानी, त्योहार में, त्योहार, त्योहार का मतलब है त्योहार। त्योहार कभी परीक्षा में पूछा जाए तो त्योहार शब्द का क्या करना है, समानार्थी लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, पर्व, बराबर। पर्व यानी त्योहार। त्योहार, त्योहार के दिन है। भूल गई क्या? माँ ने रेशमा से कहा कि रेशमा तो भूल गई, अभी आगे त्योहार आने वाला है, इसीलिए पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाए। पहले से ही हम साफ सफाई में व्यस्त हो जाए, यानी साफ सफाई अच्छी तरह से कर ले तो हम त्योहार का अच्छी तरह से मना पाएंगे, मज़ा ले सकते हैं। मानो कि दीपावली कल है और आज हम साफ सफाई करेंगे तो दीपावली के त्यौहार में हम थक जाएंगे, त्यौहार में हम क्या करेंगे, थक जाएंगे। इसीलिए हमें त्यौहार के पूर्व ही सारी सफाई, साफ सफाई कर लेनी चाहिए। अगर पहले से ही आयोजन किया होता है तो हमें त्यौहार मनाने का आनंद मिलता है। अगर हम त्यौहार मनाने से पहले अगले दिन साफ सफाई करते हैं तो हम थक जाते हैं। त्यौहार में जो भी मिठाई बनानी है या कहाँ पर कहीं पर घूमना जाना है तो हम उसे अच्छी तरह से नहीं मना पाते। इसलिए त्यौहार आने से पहले ही हमें साफ सफाई कर लेनी चाहिए। माँ ने प्यार से रेशमा को गाल सहलाते हुए कहा। माँ ने रेशमा को गाल सहलाते हुए जवाब दिया रेशमा के प्रश्न का कि त्योहार है इसीलिए सब लोग साफ सफाई में लग गए हैं। ओह, रेशमा कहती है, ओह मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, यानी मैं तो भूल गई, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। लेकिन माँ तुमने तो मुझे कोई काम न सौंपा, मैं क्या करूँ बताओ ना माँ, मुझे भी काम करना है। तो यहाँ पर रेशमा कहती हैं कि माँ मुझे काम करना है, आपने तो मुझे कोई काम सौंपा ही नहीं,
मैं क्या काम करूं? बताओ ना माँ, मुझे भी काम करना है, मुझे भी तेरे काम में हाथ बटाना है। तो इस तरह रेशमा माँ से कहती है। तो बच्चों, हम यहाँ तक पाठ रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।